गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख द्वारा भागवत का ज्ञान प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, लेना मत भूलिए, ये यज्ञ का प्रसाद है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। 10वें सखंड का दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं। पहले अध्याय में इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु भोज और अनंत वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वही स्वयं करने लगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, दूसरा अध्याय 10वें सखंड का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। तो एक बार बोल दो, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। आज जन्म की कथा उनकी प्रारंभ हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बक्कासुर, चारूर, तृणावर्त, आधासुर, मृष्ट, अरिष्टकासुर, द्विविद, पूतना, कैसी और धैनुक तथा वाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। उनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु पंचाल के कई शल्यव, विद्रभ, निषद, विद्रेह और कोमल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे।
जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, शेष भगवान ने विचार किया कि रामा अवतार में मैं छोटे भाई अब बना, यानी कि जो शेषनाग थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे, लक्ष्मण का ही रूप बतलाते थे, तो राम अवतार में मैं छोटा भाई बना। इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक ना सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो विश्व आत्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम वर्ज में जाओ, और वह प्रदेश ग्वालों और गवों से शोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर कर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग कि विश्व आत्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम वर्ज में जाओ, मतलब जो ब्रज की वो थी, तो तुम वर्ज में जाओ, ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गवों से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर के गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल्याणी यानी कि कल्याणी, वैसे तो स्त्री को कल्याणी बोलते हैं, धर्मपत्नी को भी बोलते हैं कल्याणी। बहुत सुंदर अल्फाज है कल्याणी, मतलब कल्याण करने वाली। कल्याणी का अर्थ ही होता है मित्रों। तो कल्याणी यानी कि योग माया को कहा प्रभु ने कि कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नवेद एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा देवी जो है, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या,
माया, नारायणी, ईश्वराणी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में असंकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने ऐसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे स्वर्ग सब रूप में हैं, उन्हें कहीं माना जाना नहीं है। इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को व्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योति में अंश को जो जगत का परम मंडल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्र सत्य से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्व आत्मा एवं आत्मा स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विधा दूसरे को ना देने वाले ज्ञान खल की चेष्ट विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की क्रांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसे ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष सर्वात्रवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देह अभिमानी होने के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निर्वृत्त हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतिज्ञा
और प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़क का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्ण मय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद जी ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य सत्संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, आयु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमात्र स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल है, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्तित्व, मजा और शुक्र। 8 सकाए हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें सुख आदि 9 द्वार खोंडर हैं, प्राण। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें 8 सकाए हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें सुख आदि 9 द्वार खोंडर है, यानी के जाने का मार्ग बतला रहे हैं कि इसके अंदर है। तो खोडर है प्राण, अपान, व्यान, उदान, यानी कि प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। समान, नाग, कृम, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो समान, नाम, कुंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार स्वरूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूं मित्रों। इसमें बतलाई गई है कि 5 महाभूत मन, 5 जो महाभूत कहलाते हैं, मतलब हमारे शरीर में तो पंचभूत भी कहते हैं उसको। तो एक महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिला के मतलब 5 हो जाते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक अहंकार। उसके बल पर स्वरूप वो मन आकर्षित होकर काम करता है। और इसमें सुख आदि 9 द्वार
खोकड़ है, यानी कि इसके 9 द्वार अंदर जाने के लिए रास्ते पड़े। इसमें मुख आदि 9 द्वारा खोकड़ है, मुख को मिला के 9 द्वार है। प्राणानंद के भी 9 द्वार होते हैं मित्रों। प्राण, एक तो प्राण वायु है, ठीक है, अपान वायु होती है, व्यान वायु होती है, कि प्राण वायु यानी प्राण वायु अपान वायु दोनों में आदान प्रदान होता है। व्यान वायु और उदान वायु, मतलब उदर के अंदर जो वायु होती है जिससे मल मूत्र का त्याग होता है, मतलब व्यान वायु और उदान वायु होती है। और समान, सब समान, एक समान काम करते हैं। नागराज, कुर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते माने गए। इस संसार स्वरूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें 2 पक्षी बैठे हुए हैं, जीव और ईश्वर, जो उसकी पूरी रक्षा करते हैं। एक तो जीव स्वयं हो गया, और अंतरकण में जो बैठे हुए हैं भगवान आत्मा स्वरूप, उनका जो प्रकाश है वो ईश्वर हो गया। तो 2 पक्षी उनको कहा गया कि जीव, क्योंकि उसमें देखो आज भी एक इसका भजन भी बना हुआ है, और जो ज्ञानी पुरुष वो जानते हैं कि मैं एक छोटी सी इसमें उदाहरण देके बतलाता हूँ कि हंसा निकल गया, हंसा यानी कि जीव, ठीक है, हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मतलब हंस जो था वही स्वरूप था ईश्वर का, जीव का, और खाली जब वो हंसा उड़ गया तो खाली तस्वीर, खाली खोखली तस्वीर पड़ी रही जो नासवान थी। तो जीव और ईश्वर इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप ही इस संसार है, तो आपसे उत्पत्ति है, तो आप ही इसका आधार है, आप ही सृष्टि को चलाएंगे, तो एकमात्र आप ही हैं। आप में यानी कि ईश्वर की बात हो रही है कि इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति भगवान से हुई। आधार, उसका आधार क्या है? एकमात्र भगवान ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है, मतलब वो वृक्ष जो है जिसको हम देख नहीं सकते, पूरे विश्व के बराबर वो उसका आकार है, तो उसी में मतलब जो है इसका प्रलय होता है, और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है, और आप ही इसकी रक्षा भी करते हैं। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, मतलब आपकी माया से व्याकुल हो रहे हैं, तो इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठे हैं। यदि इस सत्य को कोई समझ लेता है तो वो पार लग जाता है बैठे। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को अनेक देखते हैं, और तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आप का ही दर्शन करते हैं। जैसे कंस एकमात्र ऐसा था कि वो उसको पता था कि विष्णु जो है वो मेरा मृत्यु का कारण है, और इसके द्वारा मेरे को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसने इसका खूब सोते बैठते इतना उच्चारण किया कि कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान नजर आते थे। किसी को देखता था, आ गया विष्णु, आ गया विष्णु। ऐसी अगर भक्ति लगन परमात्मा के प्रति, हरि के प्रति, भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण के प्रति लग जाती है, तो आपको भी पत्ते पत्ते कण कण में उनके आप दर्शन कर सकते हैं। कोई दुर्लभ नहीं है। क्या आप वैसा ध्यान लगा सकते जैसे कंस ने लगाया था? तो केवल चाहे दुश्मनी से, चाहे क्रोध से कि भगवान मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे को इतना दुख क्यों दिया, मेरा इतना, अरे एक बार तुम सुमरन करके देखो, तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम्हारे सब दुख पहले ही कट जाएंगे दर्शन मात्र से ही, और काल स्वरूप आ जाते हैं और उनका अंत कर देते हैं। तो वही भगवान विष्णु की और ये कि बैठते उठते रात दिन उन्हीं का चिंतन कीजिए तो वो दर्शनार्थ हो जाते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यानी कि अगर हम ज्ञान के स्वरूप देखते हैं तो ज्ञान जो है उसका ही नाम आत्मा है। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है। चराचर जगत के मतलब चराचर जगत को चलाने वाले कल्याण के लिए ही, मतलब उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छे कर्मों के लिए, सुखों के लिए
ये अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्रकृत सत्य में होते हैं और वो रूप बहुत सत्य की गाथा करते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगल में भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्चर्य स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमलों रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खूर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा मन आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में और सत्य पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, उच्चारण करके बतलाते हैं आपको। तात्पर्य ये हुआ मित्रों, अर्थात जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से ना हिचका, वही आज इतना सद विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरकंड में गर्भ में श्री भगवान है, जिसके भीतर भगवान है। उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आश्चर्य नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो पर भक्ति भाव के रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे भद्र ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान विभानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं है। प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि भक्ति भाव से रहित, यानी कि जो बहुत भक्ति भाव में जुड़े होते हैं होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, यानी कि कितनी मर्जी आप भगवान के भजन कर लो, मीठा बोल लो और मित्रता कर लो, सेवा कर लो, परंतु मित्रों जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, यानी कि जिसका अंतरकरण निर्मल नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते कि भाई हम तो अंतरकरण तो हमारा मैला है और हमने किसी चीज का कोई त्याग नहीं किया। झूठ मूठ की जो कामना चित्र, कभी कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कभी कोई बहुत बड़ा जो वो कर रहे हैं, मतलब महोत्सव मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंतरकरण उनका
जो है उसमें घमंड अहंकार कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो अपने को झूठ मुक्त मानते हैं कि भाई मैं तो मुक्त हो चुका हूं। बिल्कुल गलत है मित्रों। वास्तव में तो वे बद्र ही है, यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो चुकी है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर, यानी कि मैं एक पैर पे खड़ा हूं, मैं जो मतलब जो है एक महीने तक मैंने भोजन का त्याग करके, लेकिन अंतरकण में तो खुजली मच रही है कि यार मुझे कब भगवान प्राप्त होंगे, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरा ये लाओ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है। तो वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे, यानी कि बहुत ऊंचे पद पे भी पहुंच जाए, पद पर भी पहुंच जाए, यानी कि बहुत, जैसे कि बड़े बड़े गुरु गए थे लेकिन आज उनको जो है कारागार की हवा खानी पड़ रही है। उसका कारण यही है जो भागवत कह रही, बिल्कुल सत्य कह रही है। तो ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाने के बाद भी उनकी यह दुर्दशा हुई, तो भी वहां से नीचे गिर जाते। देखो कहां तक पहुंचे थे ये महापुरुष। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ भागवत चल रही है, मैं किसी की उल्लेखना या किसी का जो है तिरस्कार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पद पे थे। लेकिन जहां बात आई है ग्रंथ की और भागवत की, जहां भगवान श्री कृष्ण की वाणियों की बात आ रही है, वहां मैं स्पष्ट रूप से आपको बतला सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं कि बड़े बड़े जो अपने आप को 30 मार्खा समझते थे, गुरु पद पे थे, वो सब के सब जमीन पे नीचे गिर पड़े, सब के सब सलाखों के पीछे गए। क्यों गए? क्यों? अंतरकरण उनका निर्बल नहीं था, अंतरकरण में उनके पाप था, मन की जो है वो मन को धो नहीं पाए, बुद्धि को वो स्वस्थ नहीं कर पाए। बुद्धि कुछ चल रही है, अंतर आत्मा में कुछ चल रहा है, कितना धन आ रहा है उसी गिनती में लगे रहे, भगवान को भूल गए कि भाई एक धन जो है वो एक दिन तो यही रखा रहेगा, जितना मर्जी धन कमा लो, जितना मर्जी कमा लो, वो 1 मिनट के अंदर छत पे से उठा के नीचे फेंक देता, आदमी की गेम वहीं खत्म कर देते हैं महाराज। तो ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन है, यानी कि भगवान आपके भीतर है, वो तो आपके संग अंग संग रहते हैं। जो आपने आपके अपने निज, यानी कि निजी है समझ लो, वो तो आपके और सबसे अलग है। तो जन है जो आपके जान है, आपके प्राण है, आपके संग है, तो जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, मतलब उन्होंने अपनी चरणों की भक्ति आपको प्रदान कर रखी है। तो जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति, यानी कि आपके द्वारा बिल्कुल सच्ची प्रेम जो कड़ी है वो आपके साथ जोड़ रखी, प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों के भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। जो प्रभु की शरणागत में रहते हैं, अटल रहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हूं मैं भगवान की जो है भगवान की धूली हूं मैं। और जैसे क्षमा करना, मैं आपको हर उच्चारण करने से पहले बतलाता हूं कि मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूली हूं और उनका मैं शिष्य हूं। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो वो अभिमान से मैं दूर हूं। तो ज्ञान अभिमानियों के भांति अपने साधन मार्ग से, जो उनका एक नित्य नियम होता है कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म किसके लिए करने हैं? प्रभु भगवान को मध्य नजर रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सौगंध खाते हुए कि प्रभु मेरे से कोई ऐसा वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपकी धूली मेरे माथे पर लगी हुई है, मैं उसको कलंकित नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं साधन मार्ग से गिरता नहीं और गिरते नहीं, वो गिरते भी नहीं है। तो प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के, यानी कि मैं भजन कीर्तन करता हूँ। इस वक्त जो स्थिति पैदा हो रही है मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा सत्य से अवगत करा दूं। जो स्थिति आज हमें पैदा हो रही, इतना सरल मत समझो।
ग्रंथ को या भागवत को, संपूर्ण भागवत को करना बहुत दुर्लभ है मित्रों। इस बात को मैं बता सकता हूं। अगर आपको यकीन नहीं, आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने कष्ट झेलने पड़ते, कितना विघ्न आता है। वही बात इस भागवत में कह जा रही है कि बड़े से बड़े विघ्न आते हैं, मतलब बाधा डालेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपको ऐसा कर देंगे, कभी आपको द्वार पे आके गालियां दे जाएंगे और मतलब दुत्कार देंगे, थूक देंगे, कुछ करके चले जाएंगे, अपनी जल्स निकालेंगे, तो उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता मित्रों। हम तो अटल विश्वासी हैं। जो ऐसा करता है वो अपने लिए खड्डा खोदता है। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर, जो हमारे हरि हैं, वो ऐसे बंदों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। उनके पैर उनके सरों के ऊपर चढ़ के वो चलते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं, मतलब हरि महाराज जिसके रक्षक होते, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मित्रों, कोई कुछ नहीं। काल तो बहुत छोटी चीज है। काल भी जो आपके रक्षक में भगवान स्वयं है, कृष्ण भगवान है, तो आपका काल भी कुछ नहीं। वो भी हाथ जोड़ के दूर हो जाएगा कि प्रभु जब आपकी आज्ञा होगा, जब मैं लेने आऊंगा, मैं जा रहा हूं। तो नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं, यानी कि प्रभु आप ही उनके रक्षक हैं। तो अब कौन बिगड़ डालेगा। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्य में, सच्चिदानंद में परम दिव्य मंडल विग्रह प्रकट करते हैं। ऐसे महापुरुष हैं आप संसार की स्थिति के, जो आज की स्थिति चल रही है, उनके लिए समस्त देहधारियों के, यानी कि हम लिंक धारियों के लिए, लिंक प्राणियों की बात हो रही है मित्रों, कि देहधारियों को परम कल्याण, मतलब उनका भी परम कल्याण करने के प्रदान करने वाले विशुद्ध, यानी कि उनको भी आप कल्याण उनका करते हैं, तो करने वाले विशुद्ध, जिनका बिल्कुल किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, तो विशुद्ध सत्य में, यानी कि बिल्कुल सत्य सच्चिदानंद में, यानी कि भगवान की बिल्कुल समान परम दिव्य, बहुत दिव्य दृष्टि वाले, परम भगवान को देखने वाले, मंडल विग्रह और मंडल में विचरण करने वाले, विग्रह करने वाले प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी की आराधना करेंगे। प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्य में निज स्वरूप ना हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं, यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुण आप ही तो हैं प्रभु। अब उसमें तीनों गुणों में आप बार बार विचरण करते हैं, फिर हम आपको साक्षी मानते हैं। अगर कष्ट है तो आप उसके मालिक हैं, और हमें सुख है तो भी उसके मालिक आप हैं। और हम सतोगुण में तीनों गुणों के पीछे भाग रहे हैं, तो चलाने वाले आप ही है, आप ही की माया है, तो वो सर माथे पे। अगर दुख आया तो वो भी सर माथे पे। तो तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, मतलब आपके द्वारा ही गुण कार्य करते हैं। यह सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपके इस विशुद्ध सत्य में स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का
अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्त जन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का स्मरण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि आपके भक्त जन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका, यानी कि जो भगवान के भजनों की, जो भक्तों की भक्ति के लिए किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, तो उसका ग्रंथों का, वेदों का सहारा लेके जो क्रिया योगों के द्वारा जो उनके बतलाई हुई क्रिया की जाती है, इस प्रकार से बैठिए, इस प्रकार से अद्र प्राणायाम कीजिए, संपूर्ण प्राणायाम कीजिए, मस्तिष्क में ले जाइए अपान वायु, प्राण वायु को, इस प्रकार से कई विधियों के द्वारा आपकी उपासना करते हैं, तो आपका साक्षात्कार तो करते ही, मतलब जब आप ध्यान योग में भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उनके चरणों की आकृति को अपने मन में बसा लेते हैं, तो आप उनका साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और जो आपके मंगलमय, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय बहुत मंगलमय नाम है, ओम नमो नारायण ये भी आपका नाम है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय ये भी आपका नाम है, और गोपाल आपका नाम है, आपका नाम है जो है मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, ये भी आपका बड़ा प्रचलित नाम है और मंगलमय होता है। ये नाम स्मरण करने से आपके हर कार्य मंगलमय होते हैं। तो मंगलमय नामों और रूपों का स्मरण, यानी कि उन्हीं रूपों का स्मरण कि भगवान इस रूप में कब आए थे, इस रूप में, जैसे बालक अवस्था का रूप, कई रूपों की उन्होंने व्याख्या की और बतलाया, वो किस प्रकार से रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे गैयों का दूध दुआ करते थे, कैसे उनके थन, अपने मुंह में थन लगा के और उनका दूध पीते थे, कैसे वो मटकियां फोड़ते थे। ऐसा स्मरण अगर आप अपने मन में करते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो स्मरण, कीर्तन स्मरण मतलब उनका ही कीर्तन कीजिए और ध्यान करता है, और आपके चरण कमलों की सेवा में आगे ना मित्रों की चरण कमलों की सेवा सबसे उत्तम सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो समझ लो मुक्त हो जाता है। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, क्योंकि उन्होंने बड़े, जब हमारे 10वें सखन से पहले जितने भी 9 सखन तक जो थी, और 1 से लेकर 9 सखन तक कितने अध्याय हमने आपको बतलाया, उसमें कैसे सृष्टि चली, कहाँ से शुरू हुई, कितने उन्होंने जन्म लिए, कितने उनके कुल चले, उस सब की व्याख्या उसमें की गई है। और उसमें स्वर से बताया गया कि ये जो पृथ्वी है ये भगवान के चरण ही हैं, क्योंकि वो 3 लोक जो है चरणों से उन्होंने नाप दिए थे। जब वो राजा बलि की परीक्षा ले रहे थे उनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि राजा बलि भगवान के भक्त थे और शुक्राचार्य गुरु के सच्चे प्रेमी थे, और गुरु शुक्राचार्य भी भगवान का ही स्मरण किया करते। तो उनको दर्शनार्थ करने के लिए, उनके घमंड को मिटाने के लिए उन्होंने उनको 3 पग मांगे। तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को तो जो है केवल 3 पग जो है पृथ्वी दे दो। उन्होंने कहा तथास्तु। तो बहुत हंसे थे, मजाक उड़ाया था कि 3 पग होते क्या है। तो भगवान ने स्वयं 3 पग में संसार पूरा नाप दिया था, तीनों लोक नाप दिए। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो प्रसंग है, ये जो भगवान की वाणी, ये मिथ्या नहीं है। उसका कारण है, बार बार बतला रहे हैं कि 1 पग जब उन्होंने रखा तो ये पृथ्वी है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और आप इसको, इस चरणों की, आप इतना बड़ा चरण देखना चाहते हैं,
तो आप मित्रों आप बैठ जाइए, फिर उनकी धुनें लगाइए चरण कमलों में। आप चाहेंगे तो आप जब आपकी आंख खुलेगी, जब आपका ध्यान चूक जाएगा, तब आप अपने आप को उनके चरणों के ऊपर बैठे हुए ही पाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चरण कमल ही है आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। तो जब आपने अवतार लिया तो इस पृथ्वी का भार सारा आपने हर लिया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। मतलब आप इस जगत में आए, इस भूलोक में आए तो किसके लिए आए? आप हमारे प्राणियों पे आपने जो इस धरती पे उपस्थित हैं, जो लिंक प्राणी है, उनके ऊपर दया करके उनकी भक्ति को अपने जो है प्रसन्न होकर जो है उनकी सेवा में उपस्थित हुए, उनको दर्शनार्थ दिए। हम इसका आपको कोटि 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 प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा मतलब जो है हमें ऐसा अवसर प्रदान किया आपने। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। तो आपकी कृपा से आज जो भक्त होते हैं बहुत उच्च कोटि के, जिन्होंने आपकी चरणों की यानी कि आराधना की है, वो साथ इस पृथ्वी के ऊपर भी, क्योंकि स्वयं माफ कीजिएगा मुझे एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है कि आप इस सत्य को मत कभी झुटलाइएगा, दर्शनार्थ देते हैं। मैंने इसी पृथ्वी के ऊपर, मैं अब ये प्रसंग आया तो इसमें मेरा अहंकार नहीं है, परमात्मा मुझे आदेश देते हैं। मैंने इसी युग के अंदर, इसी भवसागर के अंदर, इसी घोर कलयुग के अंदर मैंने स्वर्ग लोक देखा है। कौन सा स्वर्ग लोक? क्योंकि एक स्वर्ग लोक नहीं है, अनगिनत स्वर्ग लोक हैं, अनगिनत लोक हैं। 14 लोक संपूर्ण माने गए। तो एक एक लोक में कई कई हजार लोक हैं। जैसे ध्रुव लोक हैं, तो आप तारे गिन सकते हैं कितने अनगिनत तारे, वो सब लोग तो हैं। तो मित्रों हमने बहुत संकल्प करके हम यहाँ से गए थे। तो हमने प्रभु से कहा था कि महाराज हम बद्रीनाथ आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, आप वहाँ दर्शनार्थ होइएगा। तो भगवान की कृपा से, और वो उसका प्रूफ भी हो गया था, हम यानी कि दर्शन करके बद्रीनाथ के ऊपर हम गए थे। व्यास जो थे वो वहाँ पे एक झरना होता है, झरना बहता है वहाँ से 8 किलोमीटर ऊंचाई पे। वैसे तो हम सतोपन तक भी गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए थे भगवान के। तो जब हम वहाँ से मतलब वासुधारा उसको बोलते हैं मित्रों, उस वासु जो थे, वासु का वहाँ पे तप किया था, योग ऋषि का नाम था वासुदेव, इसलिए वो उस धारा का नाम वहाँ पर तपस्वियों की, तो ऊपर अलकनंदा की जो धारा आती है वहाँ पर, उसकी धारा इतनी तीव्र गति होती है, पहाड़ से ऊंची चोटी से नीचे गिरती है। अगर उस धारा के नीचे बंदा खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि उसके सर में घोर कष्ट उसको झेलना पड़ेगा। तो वो करते करते वो जो जगह थी उसके अंदर 10 फुट गहरा कर दिया था उसने, पहाड़ के अंदर गिर गिर के 10 फुट गहरी हो गई थी उस जगह पे जहां वो झरना गिरता है मित्रों। तो उसके दर्शन मात्र करके, क्योंकि सबसे पहले मैं ही नीचे उतरा था, सब लोगों को भय लग रहा था वहाँ, और गर्मी के दिन थे मित्रों। हमने एक टी-शर्ट डाल रखी थी, तो सब लोग कह रहे थे गुरुजी पहले आप नीचे जाइए। तो मैं सबसे पहले नीचे गया। मैंने कुछ, मेरे पास मतलब जो है, क्षमा चाहता हूँ, भक्त हैं भगवान के, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान और मेरे साथ गए थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं, वो मेरे साथ ही गए थे। तो वो कहने लगे, मैंने उनको कहा भैया आप तो जवान हो, आप जाइए, आप इस नीचे, क्योंकि आप तो रक्षक हैं, आप जाइए। तो वो उनको थोड़ा सा भयभीत तौर से, नहीं गुरुदेव पहले आप कदम डालिए, आपका वो है, क्योंकि हम तो आपके शिष्य हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं नीचे उतरा। तो मित्रों भक्तों, इस बात को बिल्कुल सत्य मानना आप, ये झूठा प्रसंग नहीं है मित्रों। मानते क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे उतरा तो एक शिला है वहां पड़ी हुई। तो कहते हैं कि जो आदमी उस शिला के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है, तो जो शुद्ध आत्मा होती है
उसके ऊपर वो छींटे पड़ती है, और जो अशुद्ध आत्मा होती, जो अंतर्कण जिनका मैला होता है, उसके ऊपर वो छींटे नहीं पड़ती। बताइए, इतने दूर से जब वो जो है वासुधारा जो नीचे गिर रही है, जिसको हम झरना भी कह सकते हैं, तो नीचे गिरने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 फुट का गहरा तो वो लेगी ना छींटे। तो बिल्कुल पास में धारा बह रही है, आप उस शिला पे खड़े हो जाइए, आपके ऊपर छींटे आएंगे नहीं, अगर आपका अंतर्कण मैला है तो। भाई मेरे ऊपर तो क्या, मैंने तो स्नान कर लिया था। और मित्रों, बहुत गुणक रहस्य की मैं बात बता रहा हूँ, 10 फुट कुछ नहीं होता। मतलब आप अपने जो है घर में खड़े हो जाइए और छत को देखिए, 10 फुट है, बस इतनी पहाड़ के ऊपर से हम इतने नीचे गए थे, 10 फुट। वहां पर जो वहां का वातावरण था, जो वहां का टेम्परेचर था मित्रों, गर्मी के दिन भी नीचे का जो टेम्परेचर था, जहां पर वो झरना बह रहा था, मान लीजिए कि 5 मिनट वहां रुकना बहुत दुर्लभ था। इतनी ठंड हो रही थी, माइनस टेम्परेचर था वहां। मैं तो दंग रह गया कि यहाँ पे टेम्परेचर का क्या काम भाई। और जब ऊपर आए तो फिर गर्मी। तो फिर सारे वहां पर नीचे उतरे और दर्शन किए, और सब के ऊपर पूरी कृपा थी, सबके ऊपर छींटे पड़े, आशीर्वाद मिला। जब वहां से मित्रों हम वापस आ रहे थे ना, हालांकि इक्का दुक्का 5-7 बंदे आते रहते दर्शन करने, क्योंकि बद्रीनाथ से माणा गांव अंतिम गांव है वो, उसके दूसरी छोर पे तो चीन बॉर्डर लग जाता है, हमारे फौजी भाई वहीं हैं। तो माणा गांव से उसका रास्ता है, दरिया का बीच में वो पड़ता है। तो माणा गांव के अंदर घुस के भीम पुल है, भीम पुल से फिर देवी का मंदिर है, जो देवी का स्थान है। उसके बाद वो चढ़ाई चढ़ती है सिर्फ 8 किलोमीटर मित्रों। तो यानी कि वहां से 6 किलोमीटर मान के चलो रह जाती है, 2 किलोमीटर तो माना गांव है बद्रीनाथ से। तो मित्रों, जब हम वहां से वापस आ रहे थे ना, चमत्कार की बात देखो, सुनने से ही आपको इतना ज्ञान प्रदान होता है कि नहीं यार, कोई भागवत जो है आचार्य जी जो हमारे इस टाइम पे जो है वो अपने मुख के द्वारा कह रहे, तो उनके हाथ में गीता चल रही है, भागवत है, और भागवत हाथ में लेके कोई प्राणी झूठ नहीं बोल सकता। कितनी भी कोशिश करेगा वो झूठी व्याख्या नहीं कर सकता। बढ़ चढ़ के आपको जरूर बतलाएगा, लेकिन झूठी व्याख्या नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तो मित्रों, क्या देखा मैंने, मैं ये स्वर्ग की बात बता रहा हूं। तो जब हम आ रहे थे तो 2-2 के गुट से आ रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत सुकड़ा है, वो 2 आदमी से ज्यादा नहीं चल सकते, पगडंडी का रास्ता है। तो जब हम वहां से आ रहे थे मित्रों, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक तो वासुधारा से ना जल लेके आ रहे थे। तो हमने थोड़ी देर में देखा कि यार, जिसके हाथ में जल था, तो हमने पोलोथीन में जल भरा हुआ था। अब पोलोथीन के अंदर वो देखा तो मक्खी। अब वहां पर मक्खी क्या, मतलब मच्छर मक्खी का कोई नामो निशान नहीं। इतनी दूर पहाड़ी के ऊपर मक्खी कहाँ से आ गई? मक्खी तो वहां होती जहाँ इंसान होते हैं। तो उसमें मक्खी पड़ी थी। तो मेरे को कहने लगे, गुरुजी इसमें तो मक्खी पड़ गई। मैंने कहा भाई, ये जल आप नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको यही जल को स्थान दे दीजिए, अर्पण कर दीजिए। तो किसी पत्थर के ऊपर जल डाल दिया। उसके बाद हम चले। तो 2 हमारे मेरे पीछे थे, 2 एक बंदा मेरे साथ था, 2 हम थे, उसके पीछे 2 और थे, उसके पीछे 2 और थे। इसलिए टुकड़ी बना के हम चलते वापस आ रहे थे। क्या देखा, सबसे पहले रिम झिम वो कार्य करने के बाद रिम झिम बारिश होने लगी। ऐसा सुहावना मौसम। आपको पता कि रिम झिम बारिश पहाड़ों में हो रही हो, और वहां पर मित्रों जो हमने देखा अपनी आंखों से, वो वहां पे गांव में है ही नहीं। जो चीज हमने देखी मित्रों, ठीक है, वहां पे भेड़ वगैरह तो का धंधा होता है या पालते हैं लोग। वहां गौ इक्का दुक्का किसी ने रखी होगी। हमने देखा कि एक तरफ तो खाई है, जहाँ पे अलकनंदा जो है उसके चरणों तक जाती गंगा भगवान के बद्रीनाथ तक। तो वहां से सबसे पहले रिमझिम वर्षा होने लगी। थोड़ी सी आपको पता, वर्षा हो रही तो घटा होती है, यानी कि जैसा संध्या काल का मौसम होता ना, ऐसा संध्या काल का मौसम, और सबके मन तृप्त हो गए। सबसे पहले तो मित्रों मेरा मन तृप्त हो गया।
मैंने कहा ऐसा, और इनके थोड़ी सी परत इनकी अज्ञानता के वश पड़ी हुई थी क्योंकि उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो क्या देखा मैंने, एक तरफ तो खाई है और एक तरफ पहाड़ी है और जरा सा वो पगडंडी का रास्ता है। तो मित्रों सबसे पहले हमने देखा रिमझिम बारिश हुई, वो सारी धरती वहां पर शुद्ध हो गई जल से, और छोटी छोटी गव्वें, मित्रों बहुत छोटी छोटी गव्वें थी। तो कई बार मथुरा वृंदावन में जैसी गव्वें छोटी छोटी होती, उस प्रकार की छोटी छोटी गव्वें, और कम से कम हमने 100, 150, 200 गव्वें देखी होंगी। वो वहां पे एक स्टेप बाय बड़े ऊंचे तक घेर रखा और चल रही। मैंने कहा महाराज ये कौन सी लीला दिखा रहे हो, ये गव्वें कहां से आ गई? जब हम गए तो एक भी गौ नहीं थी, और अब ये इतनी सारी गव्वें कैसे चल रही है, और इतना सुहाना मौसम और इतनी सुंदर गव्वें, क्या चमत्कार है प्रभु। मुझे तो लग रहा है आप गौलोक के दर्शन करा रहे हो जहाँ आप विराजमान रहते हैं, और कहते हैं कि गौलोक से कोई वापस नहीं आता। मित्रों भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है वो। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो सामने से एक संत महापुरुष आ रहे हैं, और संत महापुरुष कैसे होंगे, छोटा सा उनका मुख, कद होगा उनका 4.5 या बहुत हद मान 4.5 पौने 5 फुट का होगा। वस्त्र उन्होंने वैसी डाल रखे थे जैसे धोती बांध रखी है, वो फटी हुई सी एक तरफ से धोती, चेहरे के अंदर उनके बहुत प्रकाश था। तो मेरी निगाह उनके चरणों में पड़ी। मैंने कहा ये क्या भाई, ये खड़ाऊ पहन रखी है इन्होंने, खड़ाऊ अलग चल रही है और महाराज अलग चल रहे हैं। मैंने कहा दोनों दृष्टि लगा के देखा। मित्रों आप यकीन मानिएगा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे दोनों हाथ खुल गए। जब मैंने दोनों हाथ खोल दिए और मैं कह रहा हूं कि महाराज आप, दोनों हाथ खोल के, और मैं वहां पे रुक गया और मैंने प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़ के। मैंने कहा महाराज प्रणाम, और मुस्कुरा के ना, जैसे आदमी किसी से कतर के निकलता ना, महाराज ऐसे वहां से निकले। जो मैंने सब रूप देखा, जो मेरे साथ था उसने दूसरा रूप देखा। अब वहां से जब निकले तो भाई अंतरकरण जो है वो उसके अंदर तो दिव्य दृष्टि, मेरे को पता नहीं कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। मैं वहां पे स्टिल हो गया और मेरी आत्मा निकली। मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि मेरी आत्मा निकली और दंडवत प्रणाम उसको करनी है महाराज को। और महाराज ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। बस ये खेल तो आपको पता कुछ क्षण के लिए होता है, यही 30-35 सेकंड के लिए हुआ। फिर वो आत्मा मेरे अंदर आ गया, मैं तो तृप्त हो गया। फिर वो हम दो तो करके चले आए। अब मेरे पीछे जो आ रहे थे वो कह रहे कि यार हमारा मन कर रहा है कि यार, पंडित थे वो भी जो हमारे पीछे थे, पुलिस का आदमी, वो कह लगे कि यार मेरा मन कर रहा है इससे, ये संत महापुरुष से बात करूं, लेकिन बात नहीं करी। वो किसी और रूप में देख के निकल गए। पीछे 2 और आ रहे थे, वो भी उनमें से एक पंडित था और एक हमारा राजपूत था, जाट। वो उन्होंने देखा, उनको दिखे ही नहीं महाराज, उन्होंने दर्शन ही नहीं किए। बताइए कोई चौड़ी सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, दाएं बाएं जाने का रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है, उनको दर्शन ही नहीं हुए। तो लास्ट में जाके कहने लगे भाई चलो चाय पानी कुछ पी लेते हैं। वहां बैठ के फिर मैंने ध्यान लगाया, तो फिर मैंने से पूछा तो वो कह रहे नहीं हमने तो देखा ही नहीं। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये तो महाराज ने दर्शन दिए भाई। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज भी वो स्वर्ग लोक के दर्शन करा देते हैं। मित्रों ये तो मैंने अपनी आप बीती बताई। ऐसा सत्संग आनंदमय होता है, तृप्त हो जाता है मन। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो मित्रों आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभुत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोकों को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। इसलिए मैंने मित्रों ये इतना सुंदर प्रसंग आपको सुनाया, विश्वास कीजिएगा। तो प्रभु आप अनजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो दैत्य के लेश से रहित
स्वर निधान स्थान स्वरूप है और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आप्रोहित हैं। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हाय ग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वाहरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी की संबोधित करके, यानी कि देव की जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंशियों की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा जा नहीं सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। यानी कि महात्मा लोग भगवान के मतलब भोलेनाथ भी इस प्रसंग के लिए वो आए थे, दर्शन दे रहे थे, वही ये ज्ञान प्रदान कर रहे थे, प्रभु के गुण गा रहे थे कि हे नाथ, हे प्रभु, आप दया के सागर हैं। तो मित्रों, इसी के साथ दूसरा अध्याय यानी कि 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय, शिव शंकर पार्वती की जय। तो मित्रों, आज बहुत सुंदर प्रसंग था। भगवान का गुण गाने के लिए स्वयं शंकर जी पधारे हैं, क्योंकि कल 11 जो है मार्च है और शिवरात्रि का दिन है, यानी कि आज से शिवरात्रि शुरू हो गई है मित्रों, और बहुत अच्छे से उनकी आराधना कीजिएगा। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो नारद मुनि की जय। एक बार बोल दो ना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। विष्णु भगवान नारायण की सदा ही जय।